हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मेघा सा है। मैं आज आपको वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा जारी की गई है। ये 1 अक्टूबर को जारी की गई है। पोस्ट का नाम बता देते हैं। पहला है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, साइंटिस्ट ऑफिसर या प्लेसमेंट ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट फिजिक्स एजुकेशन, इंस्ट्रक्टर फिजिक्स, एजुकेशनल ट्रेनर, नर्स, काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर सिविल, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेट, फिर ऑफिस असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। ये सब पोस्ट है और कौन सी कास्ट के लिए कितनी पोस्ट है सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी क्वालिफिकेशन इसके बारे में बता देते हैं। इसकी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की जो सैलरी है वो 1,23,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 2,15,900 है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 57 साल तक मतलब भर सकते हैं। जिसका 57 साल के नीचे तक है ना वो भर सकते हैं, और जिसका री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो वो 65 साल तक भर सकते हैं। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन सिविल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या कोई भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, स्ट्रगल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और उसके जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल के होने चाहिए। फिर दूसरा डिप्टी रजिस्ट्रार जो है इसकी सैलरी 78,000 मिनिमम और मैक्सिमम 2,09,000 है। और इसमें 55 साल तक के नीचे लोग भर सकते हैं। और इसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उस मास्टर डिग्री जो भी क्या होगा उसके लिए मिनिमम जो 55% मार्क्स होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मटेरियल्स, कंप्यूटर। क्वालिफिकेशन की जो एरिया है वो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग या लॉ। इसकी भी एक्सपीरियंस वो 5 साल एडमिनिस्ट्रेट एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, या 9 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल। डिप्टी रजिस्ट्रार में बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर तीसरा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है इसकी जो सैलरी है वो 67,700 मिनिमम है और मैक्सिमम 2,08,700 है। और इसकी जो है वो 45 साल तक से नीचे या 40 साल, अगर जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है तो वो 45 साल तक वाले भर सकते हैं। और अगर जहाँ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है तो वो 4 साल तक 40 साल तक वाले भर सकते हैं। जिसका री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो 65 साल तक। और इसमें बैचलर इन डिग्री इन सिविल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी से, मास्टर डिग्री कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, 5 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में। और भी बहुत कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर चौथी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, टोटल इसमें 7 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1। और इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 56,100 से और मैक्सिमम सैलरी 1,70,500 तक है। इसकी एज लिमिट जो है वो 40 साल तक के नीचे वाले भर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा HR या फाइनेंस या मटेरियल्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन
होना चाहिए। इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरिटेंडेंट में। 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। 5वां जो है वो साइंटिस्ट ऑफिसर। इसमें जो सैलरी है वो मिनिमम 56,100 है और मैक्सिमम जो है 1,77,500। एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए। इसकी जो एज है वो 40 साल के नीचे होना चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो एमटेक या एमएससी विथ एमबीए के साथ पीजीडीएम होना चाहिए। और इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल की होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयूएस गवर्नमेंट। और भी कुछ बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 56,100 है और मैक्सिमम जो है वो 1,77,500 है। इसके लिए भी एक पोस्ट है और जो उसकी एज है ना वो 40 साल के नीचे होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स एजुकेशन और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस, और साथ में 50% मार्क्स भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। रेगुलर पोजीशन सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या डिफेंस सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपूट। फिर 7वां है मेडिकल ऑफिसर। इसकी जो सैलरी है वो 56,100 मिनिमम है और 1,77,500 मैक्सिमम है। ओबीसी वालों के लिए है, ये एक पोस्ट है इसमें। और उसकी जो एज होनी चाहिए वो 40 साल के नीचे होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए उसके पास। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमडी से, और एमडी या डीएनबी, एमडी मेडिसिन या कार्डियोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एप्रोप्रिएट ब्रांच से होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 5 साल का होना चाहिए। 8वां है टेक्निकल ऑफिसर। इसकी जो सैलरी है वो 56,700 मिनिमम है और इसकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 1,77,500 तक है। अनरिजर्व के लिए है, एक ही पोस्ट है। और उसकी जो एज होना चाहिए वो 40 साल तक होना चाहिए। इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीटेक या एमएससी या एमसीए डिग्री होना चाहिए रेगुलर से। और भी क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। बहुत कुछ है, कितना बताएं। फिर 9वां है सुपरिटेंडेंट का। इसमें जो सैलरी है वो मिनिमम 44,900 है, मैक्सिमम जो है वो 1,42,400 है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसकी जो एज है वो 35 साल तक होना चाहिए या फिर उससे नीचे मतलब। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए। 50% मार्क्स आना चाहिए एमबीए एचआर से या फाइनेंस से या मटेरियल से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से। पीजी डिप्लोमा एचआर में या फाइनेंस में या मटेरियल्स में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसमें जो है वो ओवरऑल 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और भी क्या क्या दिया हुआ है आप लोग इसके लिए अवेलेबल है तो पढ़ लीजिएगा। फिर 10वां जो वो है वो फिजिकल एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर या फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर। इसकी जो सैलरी है मिनिमम वो 44,900 से 1,42,000 तक है। और इसके लिए एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसकी जो एज है वो 35 साल से नीचे होना चाहिए या 35 साल तक होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस से विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल की होनी चाहिए। फिर नर्स की जो है वो भी मिनिमम सैलरी 44,900 है और मैक्सिमम जो है वो 1,42,400 है। और अनरिजर्व के लिए 1 है और एज लिमिट जो है वो भी 35 साल तक है।
मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। नर्स में कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, इसमें भी 4 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर दूसरा है काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट, इसमें जो सैलरी है वो 44,900 मिनिमम है और मैक्सिमम 1,42,000 है। एक ही पोस्ट है रिजर्व के लिए। उसकी जो एज है वो 35 साल तक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में या सोशल वर्क में या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, और जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। और इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल की होनी चाहिए। फिर पोस्ट है साइंटिस्ट असिस्टेंट की, उसमें जो सैलरी है वो 35,400 मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 1,12,400 है। इसके लिए एक ही पोस्ट है, वो भी ओबीसी वालों के लिए। उसकी जो एज है वो 35 साल तक होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक या एमएससी एटलीस्ट उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो। इसमें भी 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। फिर 14वां नंबर पे है जूनियर सुपरिटेंडेंट। इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। टोटल पोस्ट 5 है। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री जो होगी वो 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, सोशल साइंस या कॉमर्स या एमबीए इन एचआर। इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल तक है। फिर है जूनियर इंजीनियरिंग का, इसमें जो सैलरी है वो 35,400 मिनिमम है और मैक्सिमम 1,12,400 है। टोटल पोस्ट 4 है। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। इसमें जो एज है वो 35 साल तक वाले बच्चे भर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन सिविल्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें भी 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें एक ही पोस्ट है और 35 साल तक होना चाहिए एज, और इसकी जो सैलरी है वो 35,400 मिनिमम है और 1,12,400 मैक्सिमम है। मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या हिंदी असिस्टेंट, इसमें जो पे स्केल है वो 35,400 मिनिमम है और 1,12,400 मैक्सिमम है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो पे स्केल है मतलब सैलरी, वो मिनिमम 25,500 से 81,100 तक है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके लिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल तक है और हिंदी असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स तक है। डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार बहुत कुछ है दिया हुआ। एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। फिर ऑफिस असिस्टेंट, इसके टोटल 7 पोस्ट हैं। रिजर्व के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी एसटी के लिए 2। इसमें 30 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो बैचलर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से हो उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी 2 साल के एक्सपीरियंस है। उसके बाद लैब टेक्निकल, इसमें जो टोटल 9 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। इसमें 30 साल की वो एज लिमिट है। बैचलर डिग्री इन साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या किसी भी रिलेवेंट से हो तो 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल की एक्सपीरियंस। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है और एज लिमिट जो है वो 30 साल तक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर जूनियर असिस्टेंट में टोटल 12 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2। 30 साल एज लिमिट है और बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद लैब असिस्टेंट, इसमें टोटल 7 पोस्ट है।
अनरिजर्व के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए एक। क्वालिफिकेशन जो वो BSc होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लैब अटेंडेंट जो है वो उसमें टोटल 11 पोस्ट है। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 साल तक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में या टेक्नोलॉजी में या IT में या कंप्यूटर में या एप्लीकेशन में। डिप्लोमा भी हो सकता है, नेटवर्किंग या सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारा टर्म कंडीशन है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर तक ही है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। और इसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।